Good morning, dear students. Welcome back in our online class. Today is our Hindi turn. So, students, open your page number 99 of your सागरिका बुक. ओके बच्चों, तो आज हम लोग हिंदी के सागरिका बुक के पेज नंबर 99 का चैप्टर 16 पढ़ेंगे. और चैप्टर का नाम क्या है? रास्ते का पत्थर. तो इस कहानी का उद्देश्य बच्चों में देश और समाज सेवा की भावना विकसित करना है. मतलब कि जो बच्चे हैं, बच्चों को अपने से बड़ों और अपने से छोटों सबकी मदद करनी चाहिए और देश और समाज सेवा की भावना उनमें बढ़ाना है. और उनको ये बताना है कि हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए और हमेशा मदद करनी चाहिए. तो इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं. एक राजा था. वह अपनी प्रजा की भलाई के लिए सदैव चिंतित रहता था. एक दिन प्रातः राजा भ्रमण के लिए निकला. उसे अचानक ठोकर लगी. उसने देखा कि रास्ते में पत्थर पड़ा है. राजा ने सोचा, न जाने यह पत्थर कितने दिन से यहाँ पड़ा है, देखता हूँ इसे कौन हटाता है. यह सोचकर राजा पास ही के एक पेड़ के पीछे छिप गया. तो मतलब जो राजा था वो अपने भ्रमण के लिए निकला अपने महल से, और वह जब भ्रमण कर रहा था, जब वो टहल रहा था, तो उसे एक पत्थर दिखाई दिया. और उसने सोचा कि न जाने पत्थर कितने दिनों से यहाँ पर पड़ा हुआ है. तो आज हम पेड़ के पीछे छुपकर देखते हैं कि इस पत्थर को कौन हटाता है, कौन जो है जो इस पत्थर को हटाकर दूसरों की सेवा करता है. ठीक है. तो थोड़ी ही देर में राजा को एक किसान दिखाई दिया, जो मतलब किसान जो उस रास्ते से गुजर रहा था. तो किसान ने पत्थर को देखा और अपने बैलों को मोड़कर आगे निकल गया. जो किसान जो था वो पत्थर को भी नहीं हटाया और वो अपने बैलों को मोड़कर आगे निकल गया. तो किसान के जाने के बाद एक ग्वाला डिब्बे में दूध लेकर उधर से निकला. तो उसने पत्थर नहीं देखा और ठोकर खाकर गिर पड़ा. ग्वाले के घुटने पर चोट लगी और उसका सारा दूध बिखर गया. वह बड़ी मुश्किल से उठा और बड़बड़ाता हुआ चला गया. उसने भी पत्थर नहीं हटाया. कि मतलब किसान के जाने के बाद एक दूध वाला, एक ग्वाला, मतलब जो दूध देते हैं हमें उन्हें ग्वाला भी कहते हैं, तो दूध लेकर वहाँ से गुजर रहा था. तो उसने पत्थर नहीं देखा और ठोकर खाकर गिर भी पड़ा. और गिरने के बाद उसे चोट भी लगी. उसका काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि उसका दूध पूरा बिखर गया, पूरा गिर गया. लेकिन उसने भी पत्थर को हटाया नहीं, बल्कि बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया. आगे पढ़ते हैं. इतने में राजा ने देखा कि घोड़े पर सवार एक सिपाही रास्ते पर आ रहा था. उसको भी पत्थर से ठोकर लगी. घोड़ा पीछे हटा, लेकिन सिपाही गिरते गिरते बच गया. उसने नीचे देखा और ऊंचे स्वर में बोला, मैं कई दिन से इस पत्थर को यहाँ पड़ा हुआ देख रहा हूँ, पर कोई इसे हटाता ही नहीं. यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं. जो उस रास्ते से गुजर रहा है, एक घोड़े पर सवार एक सिपाही जा रहा था, तो उसे भी वो पत्थर से ठोकर लगी. घोड़ा तो पीछे हटा, लेकिन सिपाही जो है वो गिरते गिरते बच गया. लेकिन सिपाही का काम होता है जो समाज सेवा करना, लेकिन उसने भी है पत्थर को नहीं हटाया और बल्कि बड़बड़ाता हुआ चला गया कि यहाँ के लोग बहुत आलसी है, कोई नहीं हटाता इस पत्थर को. सिपाही भी यह कहकर आगे निकल गया. कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर फलों की टोकरी लिए आया और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा. उसके सारे फल रास्ते पर बिखर गए. एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बूढ़े आदमी को उठाते हुए बोला, कहीं चोट तो नहीं लगी? तो बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं बेटा, पर मेरे फल, मतलब कि मुझे तो चोट नहीं लगी, पर मेरा फल कहीं नुकसान तो नहीं हो गया? वो बूढ़ा आदमी कहा. फिर उसके बाद लड़के ने कहा, मैं फल उठाकर टोकरी में रख देता हूँ. उसने सभी फल उठाकर वृद्ध की टोकरी में रख दिया. मतलब कि वो जो लड़का है वो वृद्ध की मदद करते हुए पूरा फल जो है टोकरी में उठा के रख देता है. बालक को आशीर्वाद देते हुए वृद्ध व्यक्ति वहाँ से चला जाता है. लड़के ने इधर उधर देखा, फिर रास्ते में पत्थर हटाने लगा, किंतु पत्थर नहीं हटा. वो लड़का जो है इतना समझदार लड़का था कि उसने सोचा कि ये पत्थर किसी और को चोट लग जाएगी पत्थर से, तो उसने कोशिश की कि ये पत्थर को मैं हटा दूँ. तो वो पत्थर तो हटाने की कोशिश किया, लेकिन उससे नहीं हटा.
उसने एक बार फिर से पत्थर को हटाने का प्रयत्न किया। अचानक से पत्थर हिल गया। लड़के ने देखा कि एक आदमी उसकी सहायता कर रहा है। वह राजा ही था। दोनों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर को रास्ते से हटाकर एक ओर कर दिया। तो वो जो पत्थर है वो लड़का अकेले ही वो हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे नहीं हिल रहा था क्योंकि वो काफ़ी बड़ा था। तभी वो राजा जो है, जो पेड़ के पीछे छुपा था, वो भी आकर उस लड़की का मदद करने लगा और पत्थर को हटाकर साइड में कर देते हैं दोनों मिलकर। फिर राजा ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? तो लड़के ने कहा, मैं गांव की पाठशाला के अध्यापक का बेटा नरेश हूँ। राजा ने दूसरे दिन नरेश की पाठशाला में जाकर प्रशंसा की और उसे पुरस्कार भी दिया। तो मतलब पुरस्कार क्यों दिया? क्योंकि वो जो लड़का था वो सब मदद करते हुए उस पत्थर को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि जैसे कि उस वृद्ध आदमी को चोट लगता है, वैसे ही और भी लोगों को चोट लग सकता है और काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो वो जो राजा है, ये राजा इस लड़के की स्कूल में जाता है और दूसरे दिन नरेश की पाठशाला में जाकर उसकी तारीफ़ भी करता है और उसे पुरस्कार भी देता है, मतलब इनाम देता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, उसकी तारीफ़ की। ओके बच्चों, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ओके बच्चों, तो आप इस कहानी को पढ़िएगा, समझिएगा। और अभी नीचे है शब्द अर्थ। शब्द का ये है भ्रमण। भ्रमण का मतलब होता है घूमना। मुख्य मतलब खास। मुश्किल मतलब कठिन भी होता है। मुश्किल को हम लोग कठिन भी कह सकते हैं और डिफ़िकल्ट और हार्ड भी कह सकते हैं। ये ग्वाला। ग्वाला मतलब जो हमारे घर में दूध देने आते हैं उन्हें हम लोग ग्वाला भी कहते हैं, दूध वाला भी कहते हैं और मिल्कमैन भी कहते हैं। अब ये रहा लास्ट पुरस्कार। पुरस्कार का मतलब इनाम और प्राइज़ है। अब नेक्स्ट पेज पे ये मौखिक जो ये प्रश्न उत्तर है ये आपको PDF फाइल में मिल जाएगा। अब ये आता है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो राजा कहाँ खड़ा था? राजा सड़क पर खड़ा था कि गाड़ी के पीछे खड़ा था या पेड़ के पीछे खड़ा था? तो इसका राइट आंसर है पेड़ के पीछे खड़ा था। रास्ते पर राजा को सबसे पहले कौन दिखाई दिया? ग्वाला, किसान या नरेश? तो राजा को रास्ते पर सबसे पहले किसान दिखाई दिया। अब ये थर्ड है ग नंबर। पत्थर को हटाने का प्रयास किसने किया? तो सिपाही ने, किसान ने या नरेश ने? तो पत्थर को हटाने का प्रयास सबसे पहले नरेश ने किया। जो वो लड़का था उसने प्रयास किया था सबसे पहले। अब किसने कहा और किससे कहा? कहीं चोट तो नहीं लगी? ये किसने कहा था? ये तो नरेश ने। और किससे कहा था? ये बूढ़े आदमी से कहा था। ख नंबर है मैं फल उठाकर टोकरी में रख देता हूँ। ये किसने कहा था? ये नरेश ने बूढ़े आदमी से कहा था। अब ये ग नंबर है बेटा तुम कौन हो? ये किसने कहा? ये राजा ने पूछा था। किससे पूछा था? ये नरेश से पूछा था कि बेटा तुम कौन हो। अब पेज पे घ नंबर है मैं गांव की पाठशाला के अध्यापक का बेटा हूँ। तो ये किसने कहा था? ये नरेश ने कहा था। ये किससे कहा था? राजा से। राजा ने जब पूछा था कि बेटा तुम कौन हो, तो नरेश ने कहा था कि मैं गांव की पाठशाला के अध्यापक का बेटा यश हूँ। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा ये तीनों क्वेश्चन आंसर भी आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे। अब ये चौथे नंबर पे आते हैं। एक से अनेक बनाएं। इसमें जो है एक वचन से बहुवचन हमें बनाना है। तो भैंस का क्या होगा? भैंसें। पत्थर जो है ये एक वचन है और पत्थरे कर देंगे तो ये बहुवचन में बदल जाएंगे। ये है पेड़। पेड़ का हो जाएगा पेड़े। ये डिब्बा है तो डिब्बा का बहुवचन डिब्बे हो जाएंगे। ये रास्ता एक वचन है तो ये रास्ते हमारा बहुवचन अनेक शब्द में हो जाएंगे। ग्वाला। ग्वाला मतलब एक ग्वाला और ग्वालाएँ मतलब एक से ज़्यादा। तो मतलब एक जो है तो उसे हम एक वचन कहेंगे और एक से ज़्यादा जब आएंगे तो उन्हें हम बहुवचन कहेंगे, अनेक। अब ये 5वें नंबर पे है। किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे किसान, विद्यालय और टोकरी। इसमें किसान क्या है? व्यक्ति है और विद्यालय स्थान है और टोकरी जो है वस्तु है। तो इसमें क्या है? व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। जहाँ पर ये सब चीज़ें आती हैं वहाँ संज्ञा होती हैं। जैसे कि एक
राजा था। तो राजा इसमें क्या है, ये संज्ञा है क्योंकि ये एक व्यक्ति का नाम है, तो ये संज्ञा है। और ये गांव की पाठशाला में पढ़ता हूँ, तो ये इसमें संज्ञा क्या है, इसमें गांव और पाठशाला ये दोनों संज्ञा है क्योंकि ये एक स्थान है, जहाँ स्थान भी आएंगे वहाँ पर भी संज्ञा होता है। अब इस नेक्स्ट पेज पे, क्या आपने कभी किसी की भलाई या सहायता निस्वार्थ भाव से की है? 5 वाक्यों में वर्णन कीजिए। तो बच्चों ये जो 6 नंबर का है वो अपने पेरेंट्स के हेल्प से आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिएगा कि आपने किसी की भलाई की है, तो वो आप 4 से 5 वाक्यों में लिख लीजिएगा। और 7 नंबर पर जो है, अपने अध्यापक से किन्हीं 4 महान समाज सेवकों के नाम याद कीजिए और उनके जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो हम इसमें बताते हैं आपको कि 4 समाज सेवक कौन कौन है। जैसे कि सबसे पहले हैं भीमराव अंबेडकर जी। इन्होंने अपना सारा जीवन जो है भारत के सेवा में बिताया है। ये जाति और भेदभाव मिटाने में अपना पूरा जीवन जो है बिता दिए हैं। और दूसरा, ये अर्थशास्त्री भी थे, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। और सेकंड में बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी, ये एक प्रख्यात समाज सुधारक थे। 19वीं सदी में भारत आध्यात्मिक क्रांति का आगाह भी किया था। अब तीसरा में हम लोग देखते हैं मदर टेरेसा को तो हम सभी काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कहा जाता है कि माँ भगवान का दूसरा रूप है। तो बात करते हैं एक ऐसे ही शख्सियत से जिन्होंने, जैसे मदर टेरेसा। तो मदर टेरेसा जो है, इन्होंने अनाथ, बीमार और ज़रूरतमंदों की काफ़ी मदद की है और हमारे समाज में काफ़ी मदद की है समाज सेवकों की इसी तरीके से। और ये चौथा है दयानंद सरस्वती। इन्होंने भी एक धार्मिक नेता और आर्य समाज के एक धार्मिक नेता थे और इन्होंने अपना सारा जीवन जो है समाज सेवक में बिता दिए हैं। ये एक आर्य समाज के संस्थापक भी रह चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन चारों जो समाज सेवक हैं, ये सभी मिलजुल कर हमारे समाज में काफ़ी योगदान किए हैं और हमारी काफ़ी मदद किए हैं। तो इसी तरीके से आप सब भी अपने किसी की मदद करके समाज सेवा कर सकते हैं। तो ये 8वें नंबर पर है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखें और अच्छी आदत दर्शा रहे चित्र में रंग भरिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 2 चित्र दिए हुए हैं, एक गुड हैबिट्स है और एक बैड हैबिट, मतलब एक अच्छी आदत, एक बुरी आदत। तो ये आप क्या देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है ये केले के छिलकों को रास्ते में फेंक रहा है। तो ये क्या है, अच्छी आदत या बुरी आदत? ये बुरी आदत है। और ये लड़की जो है ये डस्टबिन में डाल रही है, तो ये अच्छी आदत है। तो बच्चों आप इससे जो अच्छी आदत है आप उसे कलर कीजिएगा और जो बुरी आदत है उसे कलर नहीं करेंगे। और ये चैप्टर को कंप्लीट कीजिएगा, फिल कीजिएगा और मुझे पर्सनल नंबर पर सेंड कीजिएगा। थैंक यू।